आज यूपीपीएससी ने जो है एडवर्टीज़मेंट जारी कर दिया है। असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड मेल फीमेल ब्रांच एग्ज़ामिनेशन 2025। एडवर्टीज़मेंट की जो संख्या है वो है A5E1 2025। डेट आज की है 28 जुलाई 2025। आज से जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है सबमिट होना, और जो है इसका लास्ट डेट जो निर्धारित किया गया है वो है 28 अगस्त 2025 पेमेंट के लिए और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 28 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। करेक्शन और मॉडिफिकेशन जो करेंगे सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका लास्ट डेट जो है वो 4 सितंबर 2025 है। ठीक है, तो करना कैसे है कि इसको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका जनरेट हो जाएगा OTR नंबर, तो uppsc.up.nic.in साइट पे जाके इसको जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन का फ़ीस है वो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC क्लास के लिए 100 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, तो टोटल आपका 125 रुपये लगेगा। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एग्ज़ाम फ़ीस 40 है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस सभी में लगनी है जो कि 25 रुपये है, तो टोटल 65 रुपये लगेगा। फिज़िकल पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD जो कैटेगरी है उसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपये लगेगा, तो 25 रुपये है। एक्स सर्विसमैन के लिए 40 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस निर्धारित की गई है और 25 रुपये जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस, तो टोटल 65 रुपये लगेगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यूपीपीएससी ने जो बताई है वो है 7466, जिसमें से 4860 जो है वैकेंसी मेल ब्रांच के लिए है और 2525 वैकेंसी फ़ीमेल ब्रांच के लिए है और 81 वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। तो ये इस तरीके से जो है वैकेंसी निर्धारित की गई है। टोटल 7466 वैकेंसी है, जिसमें से 4860 मेल के लिए और 2525 फीमेल के लिए है। फर्दर इसका सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन जो है अपेंडिक्स 4 में दिया हुआ है, तो उसको अभी जो है इस एडवर्टीज़मेंट को मैं अपने जो है उसमें कमेंट बॉक्स में इसको डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। पे स्केल जो इसका निर्धारित है इस पोस्ट का, पहली चीज़ तो ये कि ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। पे स्केल निर्धारित है 44,900 से 1,42,400 रुपये। ग्रेड पे इसका है 4600, लेवल 7 का जो है ये वैकेंसी है। रिजर्वेशन एज इट इज़ जो यूपी में लागू है वो वही जो है दिया हुआ है। और यहाँ पे अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कौन कौन से जो है सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल हिंदी के लिए, जिसमें ग्रेजुएशन हिंदी में होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया लॉ द्वारा निर्धारित इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, और इंटरमीडिएट संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए या पास होना चाहिए उत्तर माध्यमिक परीक्षा यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद से। असिस्टेंट टीचर हिंदी की बात हो रही है। इसमें जो है सेकंड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है कि डिग्री बीएड में होनी चाहिए। फिर इसी तरह से असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए और जो है डिग्री बीएड की होनी चाहिए। फिर मैथ के लिए ग्रेजुएशन में मैथ एज वन सब्जेक्ट होना चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल साइंस के लिए ग्रेजुएशन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और डिग्री बीएड की होनी चाहिए। सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स होना चाहिए और डिग्री जो है बीएड की होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर के लिए
बीटेक बीई कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलेट। ठीक है, तो ग्रेजुएशन डिग्री हो और उसके साथ साथ ए लेवल कोर्स होना चाहिए नीलेट से, या ग्रेजुएशन होना चाहिए बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, और डिग्री जो है बीएड की होनी चाहिए, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इन इंडिया एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा आप देख लेंगे कंप्यूटर साइंस वाले कि डिग्री जो है ग्रेजुएशन की बीएड में होनी चाहिए इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई इन इंडिया एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। बाकी सब में जो है ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से आप समझ लेंगे, उसके बाद जो है अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट टीचर उर्दू में ग्रेजुएशन होना चाहिए उर्दू एज अ सब्जेक्ट और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर बायोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, जूलॉजी और बॉटनी में एज सब्जेक्ट और जो है डिग्री बीएड की होनी चाहिए। ऐसे ही संस्कृत में संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री में, ग्रेजुएशन डिग्री विद संस्कृत एज सब्जेक्ट एंड उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल आर्ट्स के केस में जो है ग्रेजुएशन आर्ट में होना चाहिए या ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट और जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर म्यूज़िक के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, तो ग्रेजुएशन डिग्री विद म्यूज़िक एज सब्जेक्ट होना चाहिए या संगीत विशारद फ्रॉम भाटखांडे संगीत महाविद्यालय। कहीं पे पढ़ने में भूल चूक हुई हो तो जो है उसको इग्नोर करें। और संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद विद ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। डिग्री जो है होनी चाहिए बीएड की। असिस्टेंट टीचर कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में और डिग्री बीएड की होनी चाहिए। वैसे ही फिज़िकल एजुकेशन में सॉरी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ बीपीएड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन है तो बीपीएड या बीपीई जो है रिक्वायर्ड है। फिर होम साइंस के केस में ग्रेजुएशन होना चाहिए होम साइंस में और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन जो है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में होगा और डिग्री होगी बीएड की। ठीक है, और यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी है, इसको भी देख लेंगे आप। दूसरी चीज़, ये जो एग्ज़ाम है ये 2 फेज़ में है। ठीक है, तो पहले एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट 21 साल से लेके 40 साल तक है और जुलाई 1 2025 तक जो है ये कंसीडर किया जा रहा है। और रिलैक्सेशन अगर कोई अपर एज लिमिट में है तो वो जो है जैसा कि सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि अपर एज लिमिट जो है 5 साल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के लिए जो भी निर्धारित किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फिर यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि ये जो एग्ज़ाम है ये 2 फेज़ में है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। तो जब आप फ़ेज़ 1 क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो फ़ेज़ 2 का जो है एग्ज़ाम देने के पहले आपको जो है रिटन एग्ज़ाम के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो वैसे ही अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी क्लास के लिए जो है 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। मेन एग्ज़ाम का मैं बता रहा हूँ, जब आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम तो उसके बाद जो है मेन जो रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी और 25 रुपये जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस होगी। इसी तरह से जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एप्लीकेशन फ़ीस होगी 80 और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, तो टोटल 105 रुपये। फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो है फ़ीस से एग्जम्प्ट हैं
लेकिन जो है 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी। और एक्स आर्मी के लिए 80 रुपये जो है फ़ीस है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो टोटल 105 रुपये है। फिर यहाँ पे जाते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है कि मुख्य जो परीक्षा हो जो फर्स्ट फेज़ की परीक्षा होगी वो वैकल्पिक है, ठीक है। और इसमें जो है ये वस्तुनिष्ठ परक परीक्षा है, इसका मतलब MCQ टाइप होगी। 150 क्वेश्चन होंगे और जिसमें से 30 क्वेश्चन जो है GK के होंगे और 120 क्वेश्चन आपके विषय के होंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 150 क्वेश्चन, इसका मतलब 300 मार्क्स का जो है प्रथम परीक्षा आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो है होगी। और इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 2 घंटे का है। उसके बाद द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ पहले किसके लिए, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना प्रथम चरण, ठीक है। तो उसमें नोट करने की बात जो लिखी हुई है कि वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा है में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा, जो मैं आपको बताया कि फर्स्ट फेज़ का जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तभी जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। और जब असिस्टेंट टीचर जो सोशल साइंस मेन या वुमेन ब्रांच का हो, उसके लिए 4 सेक्शन मेन सब्जेक्ट के होंगे, जो कि ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा और सिविक्स होगा। हर एक में जो है 60 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको जो है 2 सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, और उसके आंसर जो है आपको देने होंगे। द्वितीय जो चरण मुख्य परीक्षा का है उसमें एक प्रश्न पत्र जो है एक ही प्रश्न पत्र होगा, उसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 होगी। 10-10 करके 2 डिवाइडेड है। पहला जो 10 क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा, तो टोटल 80 मार्क्स हो गया। और दूसरा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ही पेपर में ही ये जो है 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन हैं वो 8 मार्क्स के हैं, और एक सेक्शन 10 क्वेश्चन का है वो 12 मार्क्स का है, तो 120 मार्क्स का वो हुआ। तो टोटल 200 मार्क्स का जो है ये पेपर होगा और 3 घंटे इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो वही जो है A और B सेक्शन होंगे। और जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसके लिए जो शब्दों की सीमा है वो 125 शब्द में ही आपको जो है उत्तर की सीमा है, उसी में जो है आंसर प्रोवाइड करना है। और जो B है, जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसके लिए जो शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है वो 200 है। सिमिलरली जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद की परीक्षा योजना है, उसमें फर्स्ट फेज़ में सेम तरीके का प्रश्न पत्र है, मतलब प्रश्न का जो ये योजना है वो 150 क्वेश्चन है। 30 जो है GS या GK के क्वेश्चन हैं, सामान्य अध्ययन GK के क्वेश्चन हैं, और जो है 120 क्वेश्चन जो है विषय के होंगे। निर्धारित घंटा वही 2 घंटा है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स का ये हो गया। अब इसका जो द्वितीय चरण लिखित परीक्षा है उसमें जो है 2 प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। पहले वाले में जो है सेम 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 20 है, 10 क्वेश्चन 8 नंबर का और 10 क्वेश्चन 12 नंबर का, तो 200 मार्क्स हुआ। इसके लिए जो निर्धारित किया गया वो 3 घंटा। और यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र भी होगा, उसमें ब्रेल लिपि पद्धति का जो है वो विशिष्ट अर्हता का एग्ज़ाम है। इसमें कुल अंक जो है 100 निर्धारित है और 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से संकेत मूक बधिर विद्यालय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है परीक्षा योजना है। पहला सेम पेपर सेम तरीके का है, दूसरा भी जो है 20 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, 80 और 120 नंबर के हैं, मतलब एक क्वेश्चन 8 नंबर का और एक क्वेश्चन 12 नंबर का। जो इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो भी
वहाँ पे 125 शब्द में था, यहाँ भी 125 शब्द में है। ठीक है, तो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से आप ध्यान में रखेंगे आंसर देते हुए। बहुत लोग जो है लंबा लंबा आंसर दे देते हैं और शब्दों का की लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं, तो वो एक निगेटिव इम्प्रेशन डालता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक्सीड नहीं होना चाहिए। फिर इसमें भी जो है प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा है। फिर विशिष्ट अध्यापक प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय परीक्षा की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी फर्स्ट जो फेज़ का एग्ज़ाम है सेम जो है नंबर कंप्राइज कर रहा है, सेम क्वेश्चन है। द्वितीय चरण में जो है सेम 10-10 क्वेश्चन है, 3 घंटा निर्धारित है। अब हर सब्जेक्ट का जो है इसी के साथ क्या सिलेबस है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अपेंडिक्स 3 के अकॉर्डिंग आप अपने जो है पेपर की तैयारी करना शुरू करेंगे और सबके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस निर्धारित किया गया है। तो इस एडवर्टीज़मेंट को एकदम ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद ही जो है अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। और होप कि जो है आपका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट हो और आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर पाएँ, इस एग्ज़ाम को क्रैक करके ज्वाइन कर पाएँ। और यहाँ पे एक चीज़ और, सब्जेक्ट वाइज रिज़र्वेशन जो है वो अपेंडिक्स 4 में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। टोटल जो पोस्ट है किस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है, सब जो है यहाँ पे दिया हुआ है। आपका जो है एग्ज़ाम को आपको ध्यान से देना है। पहले उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म ध्यान से भरना है। हर चीज़ें समझने के बाद तैयारी जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप तैयारी शुरू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।